दिखते हैं। बातचीत या तो हो नहीं रही, अगर हो रही है तो समाधान नहीं निकल रहा। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। देखिए, किसान आंदोलन कर रहे हैं और पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। मोदी जी ने वादा किया था कि एमएसपी देने का, लागू करने का, आमदनी दूनी करने का। 3 काले कानून लाए तभी भी किसान धरने पे था, अंत में उन्हें वापस लेना पड़ा। कई सौ किसान मरे धरने पे। अभी भी फिर हठ धर्मिता है केंद्र सरकार की। किसानों से इतना बीजेपी को, मोदी सरकार को इतना बैर क्यों है? किसानों की बात मोदी सरकार सुनती क्यों नहीं है? किसान अन्नदाता इस देश की इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। किसान खुशहाल होगा तभी देश खुशहाल होगा। मोदी जी सिर्फ अडानी अंबानी को खुशहाल करके देश को खुशहाल देखना चाहते हैं, तो ये संभव नहीं है। किसान खुशहाल होगा, नौजवान खुशहाल होगा, महिलाएं खुशहाल होगी, जवान खुशहाल होगा, इस देश की जनता खुशहाल होगी, तभी सब लोग इस देश की अच्छी हालत होगी। देखिए, मुझे लगता है विपक्ष गुमराह करता है, कुछ किसानों की बात करता है। मुझे लगता है सभी जो शहर में लोग हैं या जो लोग सड़क पर बैठे हैं या जो सड़क पर रोके भी गए हैं किसानों के आंदोलन द्वारा, सभी किसान पुत्र हैं। कोई 2 पीढ़ी पहले आया होगा, कोई 4 पीढ़ी पहले शहर आया होगा। और भारतीय जनता पार्टी किसानों की हित चिंतक है। जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी सरकार बनी है, किसानों की एमएसपी में जितनी भी उपज है उन पर दाम बढ़ाए हैं और किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। केवल कांग्रेस के पास मुंह चलाने के अलावा कोई काम नहीं। और कांग्रेस अपने शासनकाल को झांक के देखे कि किसानों पे उन्होंने किस तरह कार्य किया और कितनी किसानों की हितैषी थी। और ऐसे में बड़े सवाल, सड़क से संसद तक संग्राम, आम जनता हो रही परेशान। सदन में हंगामा बरपा, विपक्ष की ये कैसी प्रथा। शंभू टू चिल्ला, किसान क्यों कर रहे हैं हल्ला। संसद हो या किसान, बातचीत से निकलेगा समाधान। इन्हीं सवालों के साथ करेंगे मेहमानों से चर्चा। आलोक बत्सी, बीजेपी नेता, तारिक खानजे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मास्टर शिवराज सिंह, अध्यक्ष बीकेयू। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। आलोक बत्सी, चाहे संसद हो या सड़क, गतिरोध हर जगह जारी है। सवाल इस बात को लेकर है कि एक तरफ संसद नहीं चलने की वजह से आम जनमानस का पैसा बर्बाद हो रहा है, वहां कोई सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, या कहे कि जनहित की बातें नहीं हो रही है। दूसरी ओर किसान सड़क पर हैं। ऐसे में आम जनता परेशान, घंटों जाम की स्थिति को वो झेल रहे हैं। पूरा पुलिस प्रशासन उनके लिए लगाया जा रहा है। पेट्रोल वो फूंक रहे हैं, डीजल वो फूंक रहे हैं, और कई तो ऑफिस भी टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तनख्वाह भी उनकी कट रही है। तो कुल मिला जुला कर कहे, जनता ही परेशान हो रही है इस गतिरोध में, चाहे वो संसद में हो या सड़क पर। राजपूत जी, ये जो ऑपोजिशन के लोग हैं, इनका फर्ज बनता था एक्सपोज, डिपोज एंड प्रपोज। ये लोकतंत्र में एक सच्चे ऑपोजिशन का सकारात्मक रोल होता है। लेकिन ना तो ये एक्सपोज करते हैं, न डिपोज करते हैं और न प्रपोज करते हैं। ये मात्र नौटंकी करते हैं और देश का पैसा बर्बाद करने का काम करते हैं। 1 मिनट का 1 करोड़ रुपया खर्चा लगता है। और जब से ये पार्लियामेंट 2024 की बनी है, तब से इन्होंने राहुल जी के नेतृत्व में सदन की कार्यवाही एक दिन भी सुचारू रूप से नहीं चलने दी है। रही बात किसानों की, ये क्या आपको पूरे देश के किसान नजर आते हैं? एक पर्टिकुलर जगह के कुछ लोग हैं। अगर इस तरीके से लोग आके अपनी बातें मनवाने लगे तो नरेंद्र मोदी जी को ऑफिस में बैठना मुश्किल हो जाएगा। 22 खाद्यान्नों पर भारतीय जनता पार्टी एमएसपी से ऊपर का प्राइस दे रही है। बताइए राहुल जी, इसमें कहां है बिहार का किसान? कहां है इसमें गुजरात का किसान? कहां है महाराष्ट्र का किसान? कहां है केरल का किसान? कहां है इसमें मद्रास का किसान, आंध्र प्रदेश का किसान, कर्नाटका का किसान?
उड़ीसा का किसान, क्या उन जगहों पे किसानी नहीं होती है? उन जगहों पर खेती नहीं होती है? ये पंजाब और हरियाणा के लोग ही पूरे भारत की खेती करते हैं। किसी कीमत पर इनके आगे नहीं झुक पाएंगे और इनको दिल्ली प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। 26 जनवरी याद है आप? देश के झंडा को उतारकर इन्होंने दूसरा झंडा लगा दिया। किस तरीके से ट्रैक्टर से पुलिस वालों को रोक रहे थे, आम आदमी के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे थे, और नेताओं ने कहा हमें पता नहीं है कौन है ये लोग, पल्ला झाड़ लिया ये कह के। आज भी क्या गारंटी है अगर कि इनको आने दिया जाए तो फिर उस तरीके के एलिमेंट नहीं आएंगे? कौन लेगा इसकी गारंटी? किसी कीमत पर इनको हम ठीक, दिल्ली प्रवेश नहीं तारिक करने खान साहब देंगे। जी, संसद वाले मुद्दे पर आते कि क्योंकि किसान वाला जो मुद्दा है वो हम मास्टर शिवराज सिंह जी से समझेंगे। देखिए, बीजेपी ने तो जाहिर कर दिया कि आप लोग कुछ नहीं चाहते, इसलिए गतिरोध है। आम जनता का पैसा फूके तो फूके। 2011 में सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली साहब का स्टेटमेंट है कि पार्लियामेंट को न चलने देना लोकतंत्र का हिस्सा है और अवरोध करने का तरीका है। शब्द उनके कुछ और रहे होंगे, मगर दोनों लोगों ने यह बात कही। तब टैक्स पेयर का पैसा कहां था? तब तो आसमान से आता था पैसा। तब संसद टैक्स पेयर के पैसे से नहीं चलती, कहीं और के पैसे से चलती हो। अब कौन से पैसे से चलती होगी तय करिएगा, अभी आप लोग आप बताइएगा। अच्छा, किसानों की अभी मांग क्या है, कोई जानता है? मुझे लगता है कोई भी नहीं जानता, शायद आप जानते हो, मगर मैं बताता हूं। किसानों की सिंपल सी ये डिमांड है कि जो गोरखपुर में अधिग्रहण किया गया वहां 4 गुना पैसा दिया गया जमीन का। यहां पर अधिग्रहण हो रहा है, वहां पर 4 गुना पैसा नहीं दिया जा रहा है। किसान ये मांग कर रहे हैं, जो मूल मांग है उनकी, कि उनको जिस तरीके से गोरखपुर में, क्योंकि प्रदेश एक है तो मानक 2 नहीं हो सकते, और 13 में कानून भी बन गया जिसको कई बार भाजपा ने बदला भी, वो सब अलग की बात है। मगर अभी जो एक मूल और एमएसपी सारी डिमांडें हैं किसान की उसके साथ ही, मगर अभी का जो उनका, और वो ये कह रहे हैं कि वही उनको जो मुआवजा है वही मिलना चाहिए। अब अभी बता रहे थे कि इतने छोटे मोटे किसान हैं या बड़े किसान आंदोलन नहीं कर रहे, पूरे देश के किसान नहीं आंदोलन कर रहे। यही आतंकवादी कहते हैं किसानों को, यही मानसिकता है। किसानों को आतंकवादी कहने वाले कभी किसान की इज्जत नहीं करेंगे। वो ऐसे ही बताएंगे छोटे मोटे हैं, एक कोने के हैं या एक प्रदेश के हैं, एक प्रांत के हैं, अरे कहीं हो 5 हो, उनकी बात तो सुन लीजिए, मगर नहीं सुनेंगे। ये तो आतंकवादी कहेंगे उनको, और 700 किसान मर जाए, शहीद हो जाए, तो उस पर प्रधानमंत्री को कुछ भी नहीं बोलना है, उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां के थोड़े ना रहने वाले हैं, दूसरे प्रांत के होंगे, जुपिटर के होंगे, मार्स के होंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रहते होंगे ये किसान, पता नहीं कहां रहते, मुझे नहीं पता। मगर अगर किसानों की ये डिमांड जायज है, आज मीटिंग हुई है, कुछ प्राधिकरण और डीजीपी साहब ने नोएडा में जाकर मीटिंग की है, क्या किया नहीं पता, आप लोग बताइए, सरकार बताए, बीजेपी के प्रवक्ता बताएं कि कब हल निकालेंगे किसानों का। और छोटा और बड़ा किसान नहीं होता, किसान को हम अन्नदाता कहते हैं और सर पे बैठालते हैं, और बीजेपी ना बैठा ले उनको मारे, लाठी मारे, डंडा मारे, इनका मन। देखेंगे आगे किसान जवाब देगा बैलेट पे, या जब वो ईवीएम मशीन पे किसान इनको जवाब देगा। नहीं सुने उनकी बात भाई। और अगर किसानों की कुछ डिमांड है, चलिए एमएसपी वाला मामला बड़ा है, उसको केंद्र सरकार हल करेगी नहीं करेगी, लेकिन जो ये प्राधिकरण से वो जो ये हो रहा है कि भूमि का अधिग्रहण हो रहा है और कहीं पे पैसा मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, आप यहां दे रहे हैं वहां दे रहे हैं, उस पे। और 2015 में तो इन्होंने अमेंडमेंट किया, 2015 में बीजेपी ने अमेंडमेंट किया। उस अमेंडमेंट में यह किया कि 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून था उसमें 80% अनिवार्यता थी कि किसानों की रजामंदी होनी चाहिए। उस अनिवार्यता को खत्म कर दिया। पता नहीं कौन से अपने दोस्तों को जमीन दिलानी थी, नहीं पता मुझको। तो भूमि अधिग्रहण बिल को मजबूत करने की जरूरत है, किसानों को मजबूती देने की जरूरत है। और आय तो किसानों की 15 गुना हो गई, 2 गुने की कहां बात कर रहे हैं। किसान सब खुशहाल है, इतना खुशहाल आज तक आजादी से पहले नहीं था, आजादी के बाद नहीं था। अब किसान खुशहाल है, वो तो उसका मन करता है ऐसे ही धरने पे निकल जाता है जब उसके पास खाली टाइम होता है। और क्या इसका डेरिवेटिव निकाला जा सकता है?
क्या निकाला जा सकता है बताइए? कुछ और निकाला जा सकता है? कुछ भी नहीं निकाला जा सकता। और अगर कुछ है तो टेबल पे आए, कोई इनका मंत्री आए टेबल पे, कोई यूपी से कोई मंत्री भेजा गया जिसने कहा कि हाँ बताइए कि आपकी क्या डिमांड्स है, हम उसको जेन्युइनली सुनेंगे। जब जो छात्र हैं वो सड़क पे आते हैं, आप उनको नहीं सुनते, बस जल्दी से डर के मारे 3 काले कानून वापस ले लिए। क्या थे कानून, क्यों आपने वापस लिए? और अगर अच्छे नहीं थे तो लाए क्यों थे? ये कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया कि क्या था मास्टर शिवराज जी, लाए थे, क्या फायदा था। मास्टर शिवराज जी, देखिए सवाल करने की जरूरत नहीं है, आपने सुन ही लिया होगा। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज। ये जो पहले बीजेपी के सत्ताधारी पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे, ये कहीं ना कहीं पार्टी के हितैषी नहीं है, पार्टी के दुश्मन है, क्योंकि इनकी वो भाषा नहीं है जो एक सरकार के प्रतिनिधि की भाषा होनी चाहिए। इनकी भाषा में कुछ अहंकार चमक रहा है। मैं ये कह रहा हूं किसानों को दिल्ली में पैर ना रखने दें भैया, अपने मंत्रियों को, अपने सचिवों को हरियाणा में भेज दें, हरियाणा में बैठ के वार्ता करा ले, क्योंकि दिल्ली में तो आप वार्ता के लिए घुसने नहीं दोगे किसी को। आपने बता दिया कि हम पैर नहीं मारने देंगे। किसान आज परेशान है, ये कह रहे पूरे देश का नहीं, पंजाब का किसान आंदोलन कर रहा है, पूरे देश का किसान आंदोलन है। अभी मध्य प्रदेश में सोयाबीन में आंदोलन हुए, बिहार में भी आंदोलन हुए, तेलंगाना में भी आंदोलन हुए, सब महाराष्ट्र में भी आंदोलन हुआ। पूरे देश में आंदोलन होता है, इसको दिखाई देता। आवारा पशुओं की सबसे बड़ी समस्या है, इस पर हमने कहा बीएसएफ की तर्ज पर एएसएफ का गठन करो, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी बोर्ड, कृषि सुरक्षा दल। जब देश में सारे आयोग हैं तो कृषि प्रधान देश में किसान आयोग का गठन क्यों नहीं? जब देश में शीतकालीन सत्र चलता है, वर्षाकालीन सत्र चलता है, तो एक किसान सत्र लोकसभा और राज्यसभा में क्यों नहीं चलता है? जो हमारे संवैधानिक सीट पर बैठे हुए महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ की भी शिकायत कर रहे हैं सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी। हो सकता है जो प्रवक्ता है इन्होंने जगदीप धनखड़ जी की आवाज ना सुनी। किसान सड़क पर क्यों आए थे? वो किसान जहां है, पंजाब के किसान से जाके पंजाब में वार्ता कर लो, यूपी के किसान से जाके यूपी में वार्ता कर लो, हरियाणा के किसान से जाके हरियाणा में वार्ता कर लो। आपके पास तो संसाधन है वार्ता करने के, भाई देश पे बैठने के संसाधन है। मैं कह रहा हूं किसानों को भी हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें समझौता करना पड़ता है, जिन दोनों तरफ से अच्छी नहीं है, न सरकार की तरफ से जिद अच्छी है, न किसानों की तरफ से जिद अच्छी है। लेकिन सवाल यह है कि इस गतिरोध को दूर कैसे किया जाएगा? आलोक वत्सी, देखिए कल राकेश टिकैत जी का बयान आया था, इस तरीके से छिटपुट प्रदर्शन और जुलूस निकालकर इस समस्या का हल नहीं हो सकता है। राकेश टिकैत जी किसान आंदोलन के एक बड़े नेता हैं, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी संगठनों को एक साथ मिल बैठकर कुछ चीजों पर सहमति जताते हुए सरकार से वार्ता करनी होगी, तभी इसका निष्कर्ष निकलेगा। अन्यथा इस तरीके का जो छिटपुट धरना प्रदर्शन जुलूस होता है उसका कोई लाभ नहीं हो सकता है। और ये सही बात है, हम बात करेंगे तो भारत के किसानों से बात करेंगे, हिंदुस्तान के किसानों से बात करेंगे। पूरे नहीं, उनका तो कहना है ना पर किसानों को, हरियाणा के किसान नाराज है तो हरियाणा वालों से बात कर लीजिए, पंजाब के नाराज है तो पंजाब वालों से, यूपी वाले नाराज है यूपी वाले से, एमपी वाले नाराज है एमपी वाले से, छत्तीसगढ़ राजस्थान जहां के वहां बात करिए। राहुल सर, हम देश चलाएंगे, यही छिटपुट वार्ता करते रहेंगे। देश कहां जा रहा है आपको पता है ना, 5वीं से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर। लेकिन आजकल इन्हीं प्रदर्शनों में जो दिखा रहे हैं ना विकसित भारत का सपना, आम जनता अपनी गाड़ी लेके वहीं फंसे है, कोई टेम्पो में, कोई साइकिल पर, कोई स्कूटी पे, कोई स्कूटर पे, तो कोई बाइक पर, बस इंतजार कर रहा है कि कब 2 मिनट के लिए रास्ता खुले, वो दफ्तर पहुंचे, काम करे। इसके लिए दोषी हम हैं,
या जो इस काम को कर रहे हैं दोषी वो हैं? आप ही तय कर लीजिए कौन दोषी है। मैं क्यों तय करूं? तारिक खान साहब है ना, तारिक खान साहब। अब मैं दोषी तय करूं कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन जो परेशान हो रहा है उसकी बात नहीं होगी। एक चीज आपको बता दे राजपूत जी, कांग्रेस आज किसानों की हितैषी बनी हुई है। बड़ा दर्द और पीड़ा हो रहा है उनके दिल में। स्वामीनाथन की रिपोर्ट मैं किसी को नहीं जानता उस आम जनमानस में। नहीं, सुनिए, मैंने जो मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं ना किसान पे जा रहा हूं ना आपके संसद के गतिरोध पे जा रहा हूं। जो सड़क पर परेशान है उसमें किसान भी है, मैंने किसान का बेटा भी। बात सुनिए, उसमें रोजगार करने वाले हैं, उसमें नौकरी ढूंढने वाले हैं, उसमें अपने घर का सामान ले जाने वाले हैं। हर एक वर्ग है उसमें, हर एक वर्ग है। राहुल जी, यही कांग्रेस आज चीख के कह रही है कि अगर हम सत्ता में आ गए तो हम एमएसपी लागू नहीं। अब कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, नहीं तो बात भी कर लेते। तारिक खान साहब जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उन्हीं से समझ लेते हैं। मैं देखिए किसी खास की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, लेकिन सड़क से संसद तक जो गतिरोध है उसमें वही आम जनता है जिससे वोट लिया जाता है। तो लंगड़ा घोड़ा है और आम जनता की कहीं पूछ नहीं होती। समाजवादी पार्टी अब जो भी है सुन लेते हैं तारिक खान साहब। अब ठीक है, कैसा घोड़ा है ये तो पता चलेगा। आप भी लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें आप 80 में 90 सीट जीते थे, तो आप अच्छे घोड़े, हम खराब घोड़े हैं। चलिए खैर, उसकी बात छोड़। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि विरोध करने का अधिकार किसानों को संविधान से मिलता है। अब उनकी बातों को सुनेगा कौन? विपक्ष तो सुन नहीं सकता क्योंकि वो निर्णय नहीं ले सकता। निर्णय आपको ही लेना है। सुनिए, टेबल पे बैठा लिए। वो ये कह रहे हैं कि जो किसान मरे, जो किसान शहीद हुए, उनको क्या आप मुआवजा देंगे या नहीं देंगे? हाँ या ना? किसान आंदोलन पे जो मुकदमे हुए वो आप वापस लेंगे या नहीं लेंगे? हाँ या ना? अब अधिकृत प्रवक्ता हो तो इन सबको बता दे, मुआवजा देंगे नहीं देंगे, वो वापस लेंगे या नहीं लेंगे। अब मांगे हैं, जरूरी नहीं है कि सरकार मांग पूरी करे। देखिए तारिक खान साहब, फिर आप लोग सेंट्रलाइज हो जा रहे हैं। वैसे आम जनमानस के मुद्दे पर इसे मैं उस पॉइंट पर नहीं जा रहा हूं। अभी हाल ही में तस्वीर आई, राहुल गांधी भी जा रहे थे संभल, रोका गया, उनकी वजह से लंबा जाम लग गया, लोग परेशान नजर आए, यहां तक कि नोकझोंक होने लगी। आम जनता की बात करें, उससे कोई वीवीआईपी, उससे क्या मतलब है? वो तो अपने रोजगार, सुबह उठा, नहाया धोया, खाया पिया, रोजगार के लिए निकल गया। लेकिन उसी रोजगार के लिए निकला और पता चला ऑफिस में लेट पहुंचे, बॉस अलग डांट रहे हैं उसको, क्यों लेट हो गए। और क्या वो बोलेगा कि राहुल गांधी की वजह से लेट हो गए? प्रधानमंत्री की वजह से भी तो लेट होते हैं। एसपीजी कवर है उनके पास। प्रधानमंत्री जब जाते हैं 1-1 घंटा रोक दिया जाता है लोगों को। मैं रुका रहा हूं आधा घंटा, 1 घंटा। राष्ट्रपति के लिए जो एसपीजी कवर्ड लोग हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रोटोकॉल है। तो अगर प्रधानमंत्री के लिए रुका जा सकता है तो किसानों के लिए, हम किसान प्रधान देश हैं, शायद मुझे नहीं पता है नहीं है, अब मानते नहीं। अर्थव्यवस्था 1 नंबर पे चली जाए, जब तक किसान खुशहाल नहीं है तब तक कोई खुशहाल नहीं। उनकी बात रखना, उनको सुनना जरूरी। और लोग परेशान हो रहे हैं। हम अगर किसान का प्रतिनिधित्व कर रहे होते तो हम उनकी तरफ से माफी मांगते, और हम माफी मांगते अगर 5 लोगों को भी तकलीफ। मैं तो ऐसा किसान हूं, जितना खेत है, जितना अनाज है उतना ही खाते हैं हम लोग। हमारे पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं है, हम लोग तो उसमें के किसान हैं। पता नहीं आप हैं कि नहीं, आप बड़े काश्तकार हो सकते हैं, हम लोग छोटे वाले हैं। बहुत बेस गांव से आता हूं और किसानी भी होती है। कौन ऐसा आदमी है जो अगर गांव से जुड़ा हो उसके घर में खेती किसानी ना होती हो? सबके यहां होती है। इसलिए कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि यहां सत्ता और विपक्ष नहीं है, किसान है। वो भी आपको वोट देता है, हमको भी वोट देता है। अरे उनको टेबल पे बैठा लो, उनकी 7-8 मांगे हैं। वो कह रहे हैं कि कृषि ऋण माफ कर दो उनका, किसानों और कृषि मजदूरों के लिए पेंशन। नहीं, आप ये ठीक है, आप ये भी बता दीजिए कि सभी किसानों का, हरियाणा वाले किसानों की भी यही मांग है, जो तमिलनाडु में है, जो आंध्रा में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, केरल में है, एमपी में है, छत्तीसगढ़ में है, यूपी में, बिहार में, सबकी यही एक ही मांग है क्या? नहीं, अलग अलग। जैसे यूपी का मसला अलग है, वही चीज है, अधिग्रहण वाला है वहां का। तो जब स्टेट सरकारों का काम क्या है, योगी साहब कह सकते थे कि ऐसा करो,
10 किसान आओ बैठ के टेबल नहीं तो बात तो हो रही ना, इसीलिए डीजीपी साहब और मुख्य सचिव बातचीत कर रहे हैं ना। अधिकारियों में और जनप्रतिनिधियों के बात करने में बहुत फर्क होता है। मैं आपको बताता हूं, अधिकारियों के बजाय बेहतर होता मायावती स्टाइल न कर इनको जनप्रतिनिधियों को भेजना चाहिए। एक मंत्रियों का पैनल, कभी कभी विपक्ष की भी एडवाइस मान लिया करें। ठीक, वो बात करता। ठीक है, आलोक वत्सी, कृषि मंत्री भेज दीजिए। आलोक वत्सी, समाजवादी पार्टी से पूछे क्या करना है, वो बेहतर बता पाएंगे आप लोगों को। समाजवादी पार्टी के लोग समाज को बांटकर, पीडीए का मतलब है समाज को बांटकर एक वर्ग को अपने हिस्से में लाकर राज करने की साजिश। हम तो बड़े दिल वाले हैं, सबका साथ सबका विकास, और उसी तहत हमने जो इन्होंने भ्रम फैलाई थी हमारे बारे में, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान का वो भी तो कह रहे हैं किसानों की आय दोगुना कर देंगे। दोगुना तो हो नहीं पाई, किसान अलग परेशान रोडों पर घूम रहे हैं। देखिए, बहुत सी चीजें हम कहते हैं लेकिन उसके आसपास नहीं जा पाते हैं, लेकिन पुरजोर कोशिश है। 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि में भी दे रहे हैं, यूरिया भी उपलब्ध करा रहे हैं सस्ते दरों पर, बीज भी उन्नत किस किस्म के करा रहे हैं। अगर हम इतने ही बुरे हैं राहुल राजपूत जी, तो हम रिपीट क्यों हो रहे हैं? पता नहीं। हमने 9 सीट में 7 सीट जीत ली यूपी में। उनके घर से ऐसी ऐसी सीटें जीती हैं जो ये सोच भी नहीं सकते थे कि कोई छीन के ले जाएगा, जिन पर इनकी बपौती थी। हम काम करने वाले लोग हैं। हमारा मुद्दा, हम जनता के पास जाते हैं तो जातिगत बात नहीं करते हैं, धर्म की बात नहीं करते हैं, काम के बदौलत मांगते हैं वोट, और काम के बदौलत जनता हमको वोट देती है। ठीक है, जनता तो वोट देती, लेकिन वो गतिरोध संसद में भी जारी है, सड़क पर भी जारी है। अब काम किस तरीके से हो रहा है विपक्ष भी जानता है, सत्ता पक्ष भी जानता है। देखिए, जिसको नहीं काम करने देना है वो भी जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का 2 टूक में जुड़ने के लिए।